हरे कृष्णा। गीतामृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 6 पर। तो अर्जुन की जो दुविधा है अभी अपने चरम पे है, पूरा उसका चरम पे है। तो अर्जुन अपना जो तर्क दे रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, न च एतद्विध कतृन्नो गृहो यद्वा जयं यदि वा न जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्रः। अर्जुन कहते हैं, हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बड़े सुंदर ढंग से एक्सप्लेन करते हैं कि इस भौतिक जगत में लड़ाई हमेशा रही है और रहेगी। सभी अपने आप को सही साबित करने के लिए पूरा जोर लगाते हैं और ये एक्चुअली एकदम से ये नेचुरल है, ये हमारी फैक्ट्री सेटिंग है। इवन छोटे बच्चों को भी आपने देखा होगा, वो हमेशा लड़ाई करते हैं, कभी खिलौनों के लिए, कभी मिठाई के लिए, वो आपस में झगड़ते रहते हैं। तो जो सेंस ऑफ फाइट है ये एक्चुअली इट्स नेचुरल, ये हमारा स्वभाव है, ऐसा है कि नहीं। तो ऐसा कोई समाज या ऐसी कोई सोसाइटी इस भौतिक जगत में नहीं रही है कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना रही हो, जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो या जहाँ पे कोई राइवली दुश्मनी ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमको एक्चुअली अपने स्वभाव के हिसाब से काम करना चाहिए, अपना जो कर्तव्य है उसका पालन अपने स्वभाव के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन अर्जुन अभी इसी चीज़ को भूल रहा है। अर्जुन अपने क्षत्रिय स्वभाव को भूल रहा है और वो इसीलिए वो लड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो अपना स्वभाव भूल रहा है। अर्जुन बोलता है कि अगर हम लड़ेंगे, एक तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम जीत जाएं, हार भी सकते हैं, और अगर हम जीत गए तो उस जीत का क्या फ़ायदा। क्यों? क्योंकि हम अपने ही लोगों को मार के राजा बनेंगे। तो एक तरह से ये हमारी हार होगी, क्योंकि ये हमारे अपनों के खून से सनी हुई होगी। लेकिन भगवान कृष्ण इस पर कहते हैं, नो, ऐसी बात नहीं है। ये जो जीवन मिला है, ये ज़िंदगी मिली है, ये हमको अपना कर्तव्य निभाने के लिए मिली है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मिली है। तो एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है, एक बहुत सुंदर वाक्य आता है पेशवा माधवराव पेशवा फैमिली में। तो 1770 के आसपास जो माधवराव पेशवा था वो एक्सपायर हो गए थे। तो उनका छोटा भाई था नारायण राव, वो उसमें माइनर था। तो मरने से पहले माधवराव पेशवा ने अपने अंकल को, जो कि रघुनाथ राव थे, उनको केयर टेकर बना दिया कि जब तक नारायण राव बड़ा नहीं होता है तब तक वो राजा बने रहेंगे, केयर टेकर बने के रहेंगे। तो नारायण राव की वाइफ थी आनंदीबाई, और वो सत्ता के लिए इतने लालची थे, आनंदीबाई और रघुनाथ राव इतने लालची थे कि उन्होंने नारायण राव को मरवा दिया। और अभी फिर ये केस पहुंचा, उनके चीफ जस्टिस थे, जो पेशवा फैमिली के चीफ जस्टिस थे राम शास्त्री प्रभुणे, उनके पास ये केस पहुंचा। तो देखिए उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि किसके अगेंस्ट में केस लड़ा जा रहा है वो कैसे भी
अपने निर्णय को अपने हक में बदल सकता था। ऐसी स्थिति थी कि राजा के अगेंस्ट में केस है तो राजा चाहे तो उसको उलटफेर करा सकता था। लेकिन जो राम शास्त्री प्रभु ने, जो उनका चीफ जस्टिस था, उन्होंने राजा को मृत्युदंड दिया। अब देखिए राम शास्त्री प्रभु ने कैसे अपनी कर्तव्य का पालन किया, कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाई। जब ड्यूटी निभाने का समय आता है तो ऐसे हमको ड्यूटी निभानी चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखिए राम शास्त्री जो था उनका पेशवा फैमिली का चीफ जस्टिस था और उन्होंने बड़ा बंगला लेने के लिए मना कर दिया था और अपने घर का जो खर्च होता था उसका, वो अपने गाय का जो दूध होता था उसकी इनकम से अपने घर को चलाता था। ऐसे, और इसलिए उनकी इतनी इज्जत थी और ऐसे अपना धर्म निभाते थे। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये देखिए 150 साल के आसपास की बात है और हम बात कर रहे हैं आज से 5000 साल पहले की। तो सोचिए कैसे धर्म का पालन किया जाता होगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, माय डियर अर्जुन, ये अपने कर्तव्य से भागने का समय नहीं है। तो जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो युधिष्ठिर महाराज भीष्म के पास गए, रथ से उतर के भीष्म के पास गए तो सब ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये संधि करने जा रहा हो। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म से पूछा, एक्चुअली उनको इनडायरेक्टली पूछा। जब भीष्म ने युधिष्ठिर को विजयी भव का आशीर्वाद दिया तो युधिष्ठिर सोचने लगा कि जब तक भीष्म जिंदा है हम कैसे विजय मिलेगी हमको। तो युधिष्ठिर ने इनडायरेक्टली पूछा, इनडायरेक्टली भीष्म से पूछा कि आप कैसे मरोगे, हमको विजय कैसे मिलेगी। तो ये सुन के भीष्म बहुत खुश हुआ। वो भीष्म बोला, अगर आप ये बात मेरे से नहीं पूछते तो मैं आपको ये हरगिज़ बताने वाला नहीं था, और अभी मैं आपको समय आने पर ये बता दूंगा। तो ऐसे अपने कर्तव्य का पालन किया जाता था। तो अर्जुन को भी ऐसे ही कार्य करना चाहिए था, लेकिन वो अपना ड्यूटी परफॉर्म करने के काबिल नहीं था, अभी ऐसी सिचुएशन में आ गया था। इसलिए लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को ट्रैक पे लाने के लिए ये उपदेश दिया जो कि भगवत गीता में है। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।